महाराजा विक्रमादित्य, उज्जैन का अमर प्रकाश। प्राचीन उज्जैन, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसा था, ऐसे महाराजा की भूमि थी जो समय की सीमाओं से परे था। महाराजा विक्रमादित्य, जिन्हें धर्म का प्रकाश कहा जाता था, न केवल एक राजा थे बल्कि एक ऐसी किंवदंती थे जिनकी बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। उनका शासन एक स्वर्ण युग था, जब न्याय सर्वोपरि था और इतिहास व मिथकों की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं। सत्ता का आह्वान। विक्रमादित्य 7 भाइयों में सबसे छोटे थे और राजगद्दी के दावेदार भी नहीं माने जाते थे। दुर्लभ खगोलीय संयोग में जन्मे राजज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या गुमनामी में खो जाएंगे। उनके बड़े भाई विलासिता में मग्न रहते थे, जबकि विक्रमादित्य ने अपना समय युद्ध कला, दर्शन और शासन कला में पारंगत होने में लगाया। उनकी माता रानी शांतिमती अक्सर उन्हें उनके पूर्वजों की कहानियां सुनाती, जो साहस और करुणा से शासन करते थे। यही कहानियां उनके हृदय में अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य का दीप प्रज्वलित करती थीं। 18 वर्ष की आयु में जब दुश्मन राज्य ने उज्जैन पर आक्रमण किया और उनके भाई भय से घबरा गए, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाए। उन्होंने अपनी चतुर रणनीतियों और अडिग संकल्प से न केवल दुश्मन को हराया बल्कि जनता के दिलों में अमिट स्थान बना लिया। इस विजय के बाद मंत्रियों ने सर्वसम्मति से उन्हें उज्जैन का महाराजा घोषित किया। न्याय का सिंहासन। महाराजा विक्रमादित्य का शासन न्याय का पर्याय बन गया। उन्होंने अपने दरबार में एक स्वर्ण सिंहासन स्थापित किया, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था। ये सिंहासन देवताओं द्वारा आशीर्वादित था और केवल वही राजा इस पर बैठ सकता था जो पूर्ण रूप से धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता हो। प्रत्येक दिन विक्रमादित्य इस सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे। एक प्रसिद्ध कथा में एक गरीब व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा। सारे प्रमाण उसके खिलाफ थे, परंतु राजा को उसकी निर्दोषता का आभास हुआ। उन्होंने कुशलता से एक अमीर व्यापारी की साजिश का पर्दाफाश किया, जिसने झूठे आरोप लगाए थे। इस घटना ने जनता के मन में विक्रमादित्य की छवि एक धर्माधिकारी के रूप में और भी मजबूत कर दी। बेताल की चुनौती। महाराजा विक्रमादित्य की कई किंवदंतियों में बेताल की कहानी सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा ने विंध्याचल के घने जंगलों में एक पेड़ से जुड़े बेताल को पकड़ने का प्रण लिया। बेताल, जो एक चालाक और बातूनी आत्मा थी, ने राजा के सामने एक अनोखी शर्त रखी। हर बार जब राजा उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाते, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाता। इस कहानी में एक गूढ़ प्रश्न होता। यदि राजा ने उत्तर दिया तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लौट जाता, लेकिन यदि राजा उत्तर देने में असफल रहते तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। राजा ने 24 बार बेताल की पहेलियों का उत्तर दिया और हर बार बेताल उनके उत्तर से प्रसन्न होकर भाग जाता। 25वीं बार बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा पूरी मानकर उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद दिया कि उनका नाम और कीर्ति कालातीत होगी। विश्वासघात। विक्रमादित्य की बढ़ती प्रसिद्धि ने कई शत्रुओं को जन्म दिया। उनमें से एक था शालिवाहन, जो उनसे गहरी ईर्ष्या करता था। उसने महाराजा के सबसे प्रिय स्थान महाकालेश्वर मंदिर पर घात लगाकर हमला किया। उस रात जब विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे, शालिवाहन के सैनिकों ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। राजा बिना शस्त्रों के शत्रुओं से भिड़ गए। किंवदंतियों के अनुसार भगवान महाकाल ने स्वयं प्रकट होकर राजा की रक्षा की और दुश्मनों में भय भर दिया। परंतु इस संघर्ष में राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। रक्त बहते हुए भी उन्होंने ये प्रण लिया कि वे उज्जैन की रक्षा अपने प्राणों की अंतिम बूंद तक करेंगे। नवरत्नों का रहस्य। अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विक्रमादित्य ने नवरत्न नामक 9 महान विद्वानों और योद्धाओं की परिषद बनाई। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे, चिकित्सा, युद्ध कला, काव्य, खगोलशास्त्र और अन्य विधाओं में। नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास, जिनकी कविताएं आज भी अमर हैं। इस परिषद ने उज्जैन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। इसी दौरान नवरत्नों ने एक प्राचीन मानचित्र खोजा जो सोने के नगर सोनितपुर का मार्ग दिखाता था। महाराजा ने अपने रत्नों के साथ एक गुप्त अभियान पर निकलने का निश्चय किया। सोनितपुर की यात्रा। ये यात्रा खतरों से भरी थी, घने जंगल, विषैले दलदल और मायावी जाल। किंतु विक्रमादित्य की वीरता और नवरत्नों की बुद्धिमानी से वे सभी बाधाओं को पार कर गए। सोनितपुर पहुंचकर उन्हें सोना नहीं बल्कि ज्ञान की अमूल्य धरोहर मिली, ऐसे प्राचीन ग्रंथ जिनमें शासन, चिकित्सा और विज्ञान के अनमोल रहस्य छिपे थे। राजा ने उज्जैन लौटकर इन रहस्यों को लागू किया और अपने राज्य को एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कराया। राजा का अदृश्य होना। वर्षों के सफल शासन के बाद एक सर्द रात महाराजा विक्रमादित्य अचानक लापता हो गए।
लोगों ने उनके लिए शोक मनाया और किंवदंतियां कहती हैं कि वे देवताओं द्वारा एक उच्च उद्देश्य के लिए स्वर्ग ले जाए गए। आज भी उज्जैन के लोग पूर्णिमा की रातों में राजा विक्रमादित्य की आत्मा को अपनी धरती की रक्षा करते हुए अनुभव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंहासन बत्तीसी अभी भी छिपा हुआ है और एक दिन कोई धर्मपरायण शासक उसे खोज निकालेगा। अमर विरासत। महाराजा विक्रमादित्य की कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के आदर्शों का प्रतीक है। उज्जैन के लोग आज भी दीप जलाकर उस राजा का स्मरण करते हैं जिसने न्याय और धर्म की स्थापना की और अमर हो गया।